हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपका। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। एक लेबर कॉस्ट के चैप्टर का एक टेस्ट हुआ था, तो उसकी डिस्कशन थोड़ी आज करनी है कि कुछ एरर्स उसमें आई हैं। तो लोग थोड़े कंफ्यूज हैं जी, नंबर क्यों कट गए। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी ध्यान से सुने, ताकि आप अपनी एरर्स को देख पाएं कि कहाँ आपने गलतियां कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ है उसका, कह लो जी, फर्स्ट पार्ट तकरीबन ठीक हुआ, दूसरा भी ठीक हुआ, तीसरे में जाके बड़ी प्रॉब्लम आई। आओ एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। JBL operates a boutique which works for various fashion house and retail store. It has employed 26 workers and pay them on time rate. On an average, employees allowed 8 hour for boutique work on a piece of garment. तो 1 यूनिट का यहाँ आपको स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स है। बड़ा मतलब जाना पछाना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बुटीक है तो वहाँ नेचुरल है, आपने कुछ अपने डिज़ाइनर या टेलर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको आपने वन जो गारमेंट है वो बनाने के लिए, 1 यूनिट ऑफ गारमेंट बनाने के लिए 8 आवर्स अलाउ किए हुए हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, टू वर्कर M and J वर गिवन 15 पीसेज एंड 21 पीसेज रिस्पेक्टिवली फॉर बुटीक वर्क। ये उनको काम करने के लिए दिया गया। डिटेल ऑफ द वर्क ये आपके सामने है। तो इसे 8 आवर्स मल्टीप्लाई, इससे 8 आवर मल्टीप्लाई करके आपके स्टैंडर्ड टाइम आ जाने थे जो आप लोगों ने लाए। टाइम टेकन कम है तो नेचुरल है, बोनस के लिए एलिजिबल है। वर्कर आर पेड एज पर द हालसे सिस्टम। तो यहाँ तक बड़ा ही स्मूथ था क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज 60 रुपी पर आवर, तो अभी 60 रुपी पर आवर है। ठीक है। एज पर द न्यू वेज एग्रीमेंट द वर्कर विल बी पेड 72 पर आवर विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप में अवेयरनेस है कि ये दिसंबर के महीने की बात हो रही है, ये काम सारा दिसंबर का है। और अभी जो रेट पर आ रहा है दैट इज ओनली 60 रुपीज। अभी रेट 60 रुपीज पर आ रहा है, पर एक एग्रीमेंट हो गया है कि जनवरी से रेट 72 हो जाएगा। At the end of the month of December, the accountant of company wrongly calculated the wages at 72। अकाउंटेंट साहब से एक गलती होगी। रेट 72 का अप्लाई करना था अगले महीने से, जनवरी से। उन्होंने दिसंबर की वेजेस भी 72 पे दे दी, जबकि वो 60 पे होनी चाहिए। अब उन्होंने पूछा था कि लॉस कितना हुआ ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। मतलब जहां 60 रुपी पर आवर पे वेजेस पे होनी चाहिए थी, अगर वहां 72 हो गया तो नुकसान कितना हुआ। अब इसमें कई लोग बहुत डिटेल कैलकुलेशन में गए। उन्होंने वेजेस हाल से प्लान के अंडर वर्कर्स की 60 पे भी निकाल ली, 72 पे निकाल ली, फिर लॉस आ गया। अब इंस्टीट्यूट का जो ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने 12 रुपए जो एक्स्ट्रा है उसी से ही काम कर दिया है। यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी की कोई गड़बड़ नहीं है, सबका टाइम सेव्ड सही आया हुआ, क्योंकि बहुत बेसिक बात थी। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि लॉस जेड़ा कैलकुलेट किया है, एक्सेस रेट पर आर देख लिया। मतलब थिंग विच वाज सपोज टू बी पेड एट 60 वाज एक्चुअली पेड एट 72। तो जो एक्स्ट्रा है वो तो 12 रुपए ही है। तो 12 रुपए के हिसाब से टाइम वेजेस एक्स्ट्रा कितनी हुई वो निकाल ली। 12 रुपए के हिसाब से टाइम सेव्ड का बोनस एक्स्ट्रा कितना हुआ वो निकाल लिया। तो ये सीधा आंसर आ गया। अब यहाँ पे कई लोगों ने पूरा पूरा 60 के हिसाब से भी सॉल्व किया, देन 72 के हिसाब से भी सॉल्व किया और एक्सेस वेजेस निकाली फिर लंबी कैलकुलेशन के बाद। वो भी ठीक है, बट अगर आप थोड़ा लॉजिकली चलें तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालसे को आप 60 पे भी कंप्यूट कर रहे हैं, 72 पे भी कंप्यूट कर रहे हैं। इससे अच्छा 12 रुपए के डिफरेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। जिस तरह आप लोगों ने किया ना, आप लोगों ने क्या किया कि किसी ने 60 रुपीज पर आवर पे पूरा जड़ा हाल से वो पहले बनाया कि भाई ये 60 रुपए पर आवर के हिसाब से टाइम इंटू 60 प्लस 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, ये टाइम सेव्ड हो गया, इंटू 60। ये सारा पूरा सॉल्व किया बंदे ने। फिर यही चीज़ 72 पे की, फिर डिफरेंस लाया। देखो सर, आपको ये चीज़ अगर 72 पे दोबारा करनी है तो आपको ये दिखना चाहिए कि 12 रुपए एक्स्ट्रा। स्टिल मैं आपके उस मेथड को गलत नहीं कहता, जो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्ट्री वही लगता है आप वो करो। ठीक है। तो ये पार्ट आपका ज़्यादातर ठीक था, इसमें कोई मेरे को ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करनी है। दूसरा पार्ट कहता था कैलकुलेट द लॉस incurred ड्यू टू द इनकरेक्ट सिलेक्शन हैड द रोन स्कीम ऑफ बोनस बीन फॉलोड। अभी हमारा एक्स्ट्रा वेजेस जो पे हुआ वो 3168 पे हुआ है, और वो पूछ रहा है कि अगर यहाँ हालसे के बजाय रोन होता तो नुकसान क्या होता। तो सर वही दोबारा करना था कि 12 रुपए के हिसाब से जो ये गलती हुई है टाइम वेजेस के एंगल से, तो देखो नुकसान सेम रहा, क्योंकि टाइम वेजेस तो 12 रुपए के हिसाब से इतने घंटे की एक्स्ट्रा ही जानी है। बट अगर बोनस रोन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा होता तो सर फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखिए,
अब बोनस रोन का ये होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, दिस इज टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन आता है, मल्टीप्लाई बाय आप टाइम टेकन करते हैं, इसके बाद आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये वाली चीज 12 रुपए एक्स्ट्रा पे होती है, ये सारा, तो ये निकालना था आपको। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज यहाँ पे सॉल्व करके दी कि भाई ये 200 रुपये एक्स्ट्रा बनेगा बोनस, या 280। अभी हाल से में अगर आप देखें तो 120 बना था और 168। भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो टाइम की सेविंग है वो लेस देन 50% है। 120 आवर्स में से सिर्फ 20 आवर्स बचे हैं, 168 में से 28 बचे हैं। तो जब तक लेस देन 50% ही टाइम सेव हो रहा होता तो ज़्यादा बोनस रो नहीं बनाता। तो अगर हमारा ये रेट गलत लगा और उसके ऊपर हमारे यहाँ रोन स्कीम होती तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता। ये भी बहुत लोगों ने ठीक किया, अगेन दे हैव गोन फॉर अ फुल कैलकुलेशन। उन्होंने रोन पहले 60 पे लगाया, फिर 72। बेटा रियलाइज कि जब आप 60 पे कर रहे हो और 72 पे कर रहे हो तो आप टाइम बड़ा वेस्ट कर रहे हो। पहली बात, आपका 12 रुपये एक्स्ट्रा से भी हो सकता है। देन उसके बाद जी थर्ड पार्ट का आंसर ज्यादातर बच्चे समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पूछा क्या है। ये सबसे बड़ा रीजन है वीडियो बनने का। कैलकुलेट द लॉस या सेविंग इफ द रोन स्कीम ऑफ बोनस हैड बीन फॉलोड। सर वो ये पूछ रहा है कि अगर अब तुम्हारे यहाँ हाल से, अब इसकी जगह अगर रोन फॉलो हो रहा होता, मतलब कि अगर तुम्हारा सिस्टम ऑफ पेमेंट, दोबारा सुनो, तुम्हारा सिस्टम ऑफ पेमेंट कौन सा है हाल से, उसमें तुम 60 पर आवर के बजाय 72 पर आवर पे करके गलती से, यू नो योर लॉस कि कितना नुकसान हुआ। ठीक, अब वो पूछ रहा है अगर बाई चांस मैं ऐसा कहूं कि तुम्हारा सिस्टम ऑफ पेमेंट रोन होता। अब रोन में भी गलती तो होती, 60 की बजाय रेट कितना पे करके 72। अब उससे कितना नुकसान होता, इस नुकसान को इसके साथ कंपेयर करने के लिए कह रहा, मतलब क्या नुकसान होता अगर सिस्टम ऑफ पेमेंट रोन होता। तो सर इसका आंसर तो पिछले दो पार्ट्स में ही छिपा हुआ था, आपको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। सर ये देखो, अगर आप हाल से सिस्टम में हो तो दिस इज योर नुकसान, इतना नुकसान आपने किया। यहाँ रोन होता तो 3360 का नुकसान है, तो ऑब्वियस है अगर रोन होता तो मेरा नुकसान बढ़ जाता। 3360 माइनस 3168 इज 192। 192 यहाँ आपको दिखेगा। बाकी इन्होंने पूरा अच्छी तरह भी सॉल्व किया कि अगर देखो जी हाल से में हमने एम को 1320 एक्स्ट्रा दिए, यही अगर रोन होता तो ये बंदा मेरे से 1400 एक्स्ट्रा ले जाता, तो मेरा नुकसान 80 रुपए का होता। ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व किया कि हाल से में मैंने इनकरेक्ट रेट की वजह से वो 1848 एक्स्ट्रा दिए जे को, यही रोन होता तो ये 112 एक्स्ट्रा ले जाता। ओवरऑल मेरे को 192 का नुकसान होता। अब लास्ट वाले पार्ट में जाके, भले 2 नंबर के लिए वो भी था, डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ रोन स्कीम फॉर द बोनस पेमेंट फॉर जेबीएल सिस्टर्स। सर इस तरह का सवाल ना हमने मॉड्यूल में भी कर रखा है कि जब रोन की तारीफ या सुटेबिलिटी करनी हो तो 2-3 पॉइंट आपको लिखने थे। एक तो इसमें इनबिल्ट चेक होता है कि अगर आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाएं और आपका जो टाइम टेकन है वो हाफ ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम से भी कम हो जाए, मतलब आप इतने फास्ट हो जाए, तो आपका बोनस बढ़ता नहीं बल्कि वो कम होने लग जाता है। तो क्वालिटी पे एक चेक रहता है। तो पहले तो इन्होंने ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ कि वर्कर इसमें अपनी अर्निंग सिर्फ स्पीड बढ़ा के नहीं बढ़ा सकता, और अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट से कोई गलती हो जाती है और वो स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा हाई सेट कर देते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड किसी का 10 आवर्स होना चाहिए, अब वो नए नए हैं रेट सेट करने वाले, और स्टैंडर्ड में 15 आवर्स दे दिए। ऑब्वियस है जिस चीज़ को 10 घंटे में हो जाना चाहिए, वर्कर एक एफिशिएंट वर्कर जो है वो हो सकता है उसे 8-9 घंटे में या 7 घंटे में कर लेगा। तो अगर ये आप यहाँ होते हैं हाल से में कि 15 घंटे दे देते हैं, 7 घंटे में बंदा काम करके चला जाता, तो पूरे 8 घंटे का आपको बोनस देना पड़ता। रोन में एक इनबिल्ट चेक है कि अगर सेविंग ज़्यादा ही हो जाएगी तो बोनस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जो हमने क्लास में अच्छे से समझा हुआ है। तो कुछ लोग लिख पाए, कईयों ने यहाँ पे भी थ्योरी पे जरा भी ध्यान नहीं दिया। बाकी बेटा ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये आरटीपी बेस्ड क्वेश्चन है। उस आरटीपी की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसके अंदर हमने इंस्टीट्यूट वाले आंसर दिए हुए हैं, बट ये आंसर सही नहीं है, आर्स की कैलकुलेशन गलत है हमारे अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा स्ट्रांगली ये मानना है। अब बच्चों ने इसमें पूरी डिटेल में सुनना है कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, क्या इसके अंदर चेंजेस आने हैं, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, मतलब कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद जी जो अगला क्वेश्चन आता है थर्ड,
ADV Private Limited manufacture a product which requires skill and precision in work to get the quality products. Company has been experiencing high labor cost due to the slow speed of work. तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो जिसमें काफ़ी स्किल और प्रिसीशन चाहिए काम में, कहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारा काफ़ी लेबर कॉस्ट हाई है ड्यू टू द स्लो स्पीड, मतलब हमारे बंदे स्लो काम करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। इसमें दिमाग में थोड़ा थोड़ा रोन आना शुरू हो जाता है, क्वालिटी का कंप्रोमाइज नहीं होता वहाँ। इट वांट टू इंट्रोड्यूस अ बोनस स्कीम बट इज इनडिफरेंट बिटवीन हालजे एंड रोन। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कंपनी हैज बजटेड आवर्स 24960। तो ये इसके कुछ बजटेड आवर्स थे। तो इसमें जिस तरह ये सोच रहे हैं कि भाई हाल से या रोन में इंडिफरेंट इन्होंने बोला, और बजटेड आवर्स इनके इतने हैं, वर्कर्स का जो रेट पर आ रहा है वो दिया हो 80। ठीक है भाई, कैलकुलेट एंड सुजेस्ट द बोनस स्कीम वेयर इन द टाइम टेकन इन परसेंटेज टू द टाइम अलाउड टू कंप्लीट वर्क इज 100, 75 और इतना इतना ऑफ बजटेड आवर्स। कई लोग इसमें ये कंफ्यूज हो गए, कहते हैं स्टैंडर्ड क्या है। यार अब स्टैंडर्ड तो यही है ना, 24960 आवर्स का बजट बना है नवंबर के महीने का। अब अगर स्टैंडर्ड का टाइम टेकन जो है वो 100% ही हो या 75% हो या 50 हो, तो कैसे होगा। तो भाई अब यहाँ पे एक स्कीम बनी हुई है, मतलब कि दोनों जड़े मेथड हैं कंपनी उनमें इंडिफरेंट है, तो आपको दोनों में कैलकुलेशन करनी थी कि आप लोगों ने, बट शायद टाइम की कमी थी, टेस्ट में आप लोग कहते हैं जी टाइम कम है, तो कई इश्यूज हो गए, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ पाई। अब जैसे टाइम अलाउड वाला कॉलम है, ठीक है ये तो ओके, यहाँ बस्टेड आवर्स लिखे हमने। अब टाइम टेकन पहले 100%, फिर 75%, फिर उसके बाद 50%, फिर 25%, ये टाइम टेकन है अपना। अब यहाँ पे आ रही है जी वेजेस। वेजेस जो आ रही है 80 रुपीज पर आवर के हिसाब से, इतनी इतनी वेजेस हैं। अब बोनस आ रहा है। अब बोनस यहाँ तो बेटा जी निल है, क्योंकि जब आपने पूरा ही टाइम ले लिया तो बोनस दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। आगे सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई रेट पर आवर निकालना है, तो रेट पर आवर क्या होता है सर, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन, सिंपल 80 रुपये आएंगे। अब जब आप कहेंगे जी टाइम टेकन इज 75%, तो देयर विल बी अ बोनस अंडर बोथ द स्कीम, जिसकी कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपको रोन हाल से नहीं आता तो एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना ही नहीं बनता था। देन ये टोटल वेजेस आ गई, टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया। अब पता नहीं प्रेशर होता है टाइमली कंप्लीट करने का, लोगों ने इसमें भी गलतियां कर रखी, मतलब कमाल ही थी, इतनी गलतियां इसमें हो रखी हैं। दोनों फॉर्मूले यहाँ दे रखे हैं कि कैसे हुआ। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, आपने कंपनी को एडवाइस भी देनी थी, कंपनी थोड़ी कंफ्यूज थी कि उनका स्लो स्पीड के कारण लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उन्हें रोन हाल से में समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो थोड़ी सलाह भी देनी थी। रोन स्कीम और बोनस कीप्स द चेक्स ऑन द स्पीड ऑफ वर्कर as the rate of incentive increase only up to the 50% of time taken to time allowed। मतलब जब तक आप ये कहें कि जो समय आपको दिया गया काम करने के लिए आपने उससे आधे में निपटा दिया तो बोनस बढ़ेगा। अब आपने उससे आधे से भी कम टाइम लिया तो रेट ऑफ बोनस जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्कर फॉर सेविंग इन टाइम बट ऑल्सो पुट चेक ऑन अ केयरलेस स्पीड, रैश जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना है। उससे आपका बोनस नहीं बढ़ेगा और हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें रोन सेव करता है, वो ज्यादा रैशनेस प्रमोट नहीं करता। On the implementation of Roan scheme, the management would resolve the issue of low speed work while maintaining skill and precision required। रोन स्कीम के थोड़ी तारीफें आपने करनी थी। अब कई लोगों ने इसमें रिकमेंड नहीं किया तो मैंने उसके नंबर काटे, 2 या 3 नंबर काट दिए गए थे। अगला क्वेश्चन ज्यादातर ठीक है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन विष्णु शिवा के नाम से भी हम असाइनमेंट में करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट दी होती है, यूज ऑफ इक्वेशन इज देयर, रोन और हालसे से इक्वेशन बनानी थी, फिर उसके बाद जी आपको ये वैल्यूज वगैरह लिख के फैक्ट्री कॉस्ट की एक और स्टेटमेंट भी बनानी थी। ये बेसिक वर्किंग ही है, इसकी हम कोई भी डिस्कशन यहाँ करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज्योति लिमिटेड वांट टू ascertain द प्रॉफिट लॉस्ट ड्यूरिंग 1718 ड्यू टू द इंक्रीज लेबर टर्नओवर। फॉर दिस पर्पस इट हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फो। कहता है इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। Training period of the new recruit is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of experienced worker. Time required by an experienced worker is 10 hours per unit.
तो देखो जी 50,000 घंटे जड़े हैं वो आपने ट्रेनिंग में लगवा दिए। अब इसमें जो प्रोडक्टिविटी आई है, आर्टिकलशिप वाला पॉइंट याद है ना कि ट्रेनिंग में शुरू शुरू में हम कम ही काम करते हैं, स्लो करते हैं। 60% आई है। टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर पर यूनिट। मतलब अगर 50,000 घंटे एक्सपीरियंस वर्कर काम कर रहे होते, लेबर टर्नओवर ना हो तो डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, क्योंकि 1 यूनिट के 10 आवर्स हैं। यहाँ 5,000 यूनिट बन जाते। अब बेटा यहाँ कर रहे हैं इनएक्सपीरियंस वर्कर काम, तो उस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट यहाँ अचीव हो पाया है, वो है जी 60% जस्ट इसका। तो सीधा सीधा यहाँ हमें दिख रहा है कि ये ट्रेनिंग की वजह से 2,000 यूनिट के आउटपुट का नुकसान तो हो ही गया। हाँ जी सर, ये तो है ही है। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। अच्छा, अब जो ये बनाया भी है इसमें से 20% डिफेक्टिव है, तो 3,000 का 20% डिफेक्टिव, 600 यूनिट डिफेक्टिव है। मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन रखेंगे। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन 25 रुपये। ये भी लेबर टर्नओवर से जुड़ा हुआ नुकसान, क्योंकि ट्रेनिंग क्यों हुई, जो लेबर टर्नओवर हुआ उसमें आउटपुट डिफेक्टिव बना किन से, जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो फिर वो सारा थोपा तो लेबर टर्नओवर पे ही जाएगा ना। सारा जाएगा तो लेबर टर्नओवर के नाम ही। देन उसके बाद लिखा है पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट 1 लाख। लो, 1 लाख घंटे का तो और सीधा ही नुकसान बता रहा, डिले इन रिक्रूटमेंट की वजह से। सेलिंग प्राइस 180 है, पीवी रेशियो 20% है, तो 180 पे लगा लीजिए 20%, यह हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। 36 रुपये पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपने जितना आउटपुट गवाया उसके कारण इतना नुकसान रहेगा। सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ वर्कर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इतना, रिक्रूटमेंट कॉस्ट इतनी, ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय कंपनी ड्यू टू द इंक्रीज लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 17-18। कहता आप ये बताएं कि भी कितना नुकसान हो गया प्रॉफिट का बढ़ते हुए लेबर टर्नओवर के कारण। तो भाई आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये सारा मैं आपको समझा चुका हूँ। लॉस ऑफ आउटपुट 2,000 यूनिट। अब ये डिले इन रिक्रूटमेंट वाला लॉस ऑफ आउटपुट कैसे आया सर? 1 लाख आवर्स डिले की वजह से, डिवाइड बाय 10,000, तो 12,000 यूनिट का लॉस ऑफ आउटपुट है। ये जी 36 रुपये का कॉन्ट्री पर यूनिट है, तो 36 इंटू 12,000, 4,32,000 लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं ये, इनकी जो रिपेयर कॉस्ट वो भी यहाँ आ जाएगी। वो भी यहाँ आ जाएगी 600 यूनिट इंटू 25, 15,000 रुपये। बस फिर एक शीट बनानी थी जिसमें लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिफेक्टिव यूनिट की रिपेयर कॉस्ट और बाकी लिखी हुई चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर ही हैं। तो कुल मिला के 9 लाख रुपए के प्रॉफिट का नुकसान आपका इसमें हो गया है। इसमें सर आप लोग पता नहीं कहाँ इधर उधर हो जाते हैं, बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। बहुत लोगों ने जड़ी रिपेयर कॉस्ट है वो ही गलत निकाल रखी है, उन्होंने कुछ और ही यूनिट रिपेयर करा दिए। जिस तरह मैं बता देता हूँ कि उन लोगों ने क्या किया। सर देखिए, जो 3,000 यूनिट है ना, उधर 20% आपका रिपेयर में गया है, मतलब 600 यूनिट आपका रिपेयर में गया है। सीधा बिल बनता है आपका 15,000 रुपये। अब कई नालायक पार्टियां पता नहीं क्या कर रही हैं, 5,000 यूनिट का 20% कर रही हैं। 5,000 यूनिट का ये वाले का, और ये तो बने ही नहीं है यार, बने ही 3,000 है, तो रिपेयर 1,000 कैसे हो गए, ये सवाल पूछता हूं मैं। तो अब इसको ध्यान से तसल्ली से देखना, और जो इसमें एक वीडियो का लिंक भी डलेगा वो भी ध्यान से देखना, ताकि अब आप फाइनली समझ जाओ कि क्या करना है इसमें पूरे टेस्ट में। ओके जी।